माय चैनल मॉम्स डॉटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये कोई ब्लॉग नहीं है। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स और हैक्स, जिससे होता क्या है कि हमारी लाइफ जो थोड़ी कंजेस्टेड सी हो जाती है, मतलब जो हम काम करते हैं डेली रूटीन में, वो काम बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं या उन्हें करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन काम को हम इन ट्रिक्स से थोड़ा इजी बना सकते हैं। अब लेडीज़ को एक काम तो होता नहीं है, इतने सारे काम होते हैं, मुझे भी होते हैं। जब मुझे इन ट्रिक्स का पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो बस यही सोचकर आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो होता है वो नोटिफिकेशन का, उसे ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी टिप्स है इस बाउल को लेकर। देखिए इसकी हालत कितनी ख़राब हो रखी है। ये मसालदानी का बाउल है और ज़्यादातर लोगों की यही मतलब प्रॉब्लम आई है कि मसालदानी के बाउल, जो स्टील की मसालदानी होती है, उसके बाउल ऐसे जंग लग जाता है और या फिर चटक जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि या तो स्टील इसकी ख़राब होती है। तो अगर स्टील ख़राब है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन रीज़न इसका होता है वो ये होता है कि जो हम मसालदानी में मसाला रखते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मसालदानी में, स्टील वाली के बाउल में हम जब नमक रखते हैं तो उससे ये चटक जाते हैं। क्यों चटक जाते हैं? क्योंकि नमक जो होता है वो हार्ड होता है बहुत ज़्यादा और वो स्टील को काट करता है। तो इसलिए नमक से स्टील के बर्तन या फिर स्टील की ये जो हम मसालदानी यूज़ करते हैं इसकी बाउल्स चटक जाती हैं। तो हम आगे से स्टील के बाउल में नमक नहीं रखेंगे। जब से मुझे पता चला है मैं तो कांच के उसमें रखती हूँ, कांच के उसमें बोट में या फिर कांच के ही उसमें बर्तन में रखती हूँ। मतलब कांच के बर्तन में वास्तु के अकॉर्डिंग भी सही होता है नमक रखना, और स्टील में तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी गलत होता है। तो स्टील के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमारे ये बाउल्स चटक जाती हैं। इसका मेन रीज़न यही है। तो चलिए चलते हैं। दूसरी टिप्स है मिरर को कैसे साफ़ करें। अगर आपके पास कॉलिन नहीं है तो कोई वरीड वाली बात नहीं है। हमें चाहिए स्प्रे वाली बोतल में सिंपल वाटर और न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को हम एक साइड रखेंगे, सबसे पहले स्प्रे करेंगे सिंपल वाटर से और इसका रिज़ल्ट आप देखोगे कॉलिन से भी अच्छा होता है। पेपर को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा मोटा हो जाना चाहिए मतलब ये पेपर। मैंने इसकी 3-4 लेयर फोल्ड कर ली है और इसे लगाऊंगी। अभी आपको ये बहुत गंदा लग रहा होगा क्योंकि अभी इसने पूरा पानी सोख नहीं किया। तो जब ये पूरा पानी सोख कर लेगा तब देखिएगा आप कैसे मेरा मिरर बिल्कुल चमक जाएगा। तो ये मेरी बेटी भी आई है मुझे चमकवाने के लिए। ये देखिए मिरर एकदम चकाचक हो गया है। और ये आप डाइनिंग टेबल साफ़ कर सकते हो, कोई भी शीशे वाली चीज़ आप इसे साफ़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थर्ड टिप्स है मेरी बेडशीट्स के पिलो कवर्स के बारे में। अगर जब हम बेडशीट्स को रखते हैं तो होता क्या है, जब हम बिछाने के लिए ढूंढते हैं तो एक पिलो कवर मिलता ही नहीं या फिर दोनों ही नहीं मिलते, दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, बेडशीट को बहुत अच्छे से फोल्ड करिए। बेडशीट को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और एक पिलो कवर को उसके अंदर फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, फिर इसकी हम फोल्ड कर लेते हैं बेडशीट को और एक पिलो कवर हम ऐसे रख लेते हैं। ये टिप्स फ्रेंड्स मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको ही बता दिया जाए, क्योंकि ये टिप्स मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। एक पिलो कवर मिलता था और दूसरा नहीं मिलता था या फिर दोनों ही नहीं मिलते थे। बेडशीट कहीं होती थी और पिलो कवर कहीं होता था। तो जब से मुझे ये पता चला है मैं अब ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए, और ये स्पेस भी बहुत कम लेती है और अच्छी भी लगती है देखने में। तो बस इसे रख दीजिए उठाकर।
है ना अच्छी टिप्स? और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं किचन में और देखते हैं किचन की क्या हालत हो रखी है। तो ये रोटियां बनाते हैं जब हम, तो स्लिप पर आटा कुछ इस तरह फैल जाता है जो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता, और अचानक कोई आ जाए तो कितना गंदा लगता है। तो इस आटे को तो मैं ऐसे करके साफ़ कर लेती हूँ, इसे मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि आटा फेंकना अच्छी बात नहीं है। इसे मैं बाउल में करके रख देती हूँ, भी गंदी ना हो और आटा भी नीचे ना गिरे। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं चकले के नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ जिससे जितना भी आटा है उस कपड़े पर गिरता है, और बाद में उस कपड़े को उठाकर और साफ़ कर देती हूँ या उसे अलग डाल देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ़ मेरा स्लिप है। तो ऐसा करने से हमारी स्लिप भी साफ़ रहती है और आटा भी वेस्ट नहीं होता। मिठाई को लेकर जब भी हम किसी को मिठाई सर्व करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत मक्खियाँ आ जाती हैं और जो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ स्लाइस हम लेमन की लेंगे और उसके अंदर हम लौंग लगा देंगे ऐसे। ये लौंग हैं और हम 5-6 लौंग ऐसे लगा देंगे। उससे क्या होगा, मक्खियाँ इसकी लौंग की जो स्मेल होती है इसकी स्मेल से भाग जाएंगी। और ये देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो हम ऐसे जब हम मिठाई सर्व करेंगे या कुछ भी सर्व करेंगे तो साथ में हम ऐसे रखकर दे सकते हैं। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना, देखने में भी अच्छा लगे और मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। तो जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, और इसके लिए मैंने ली है एक फैंटा की बोतल। ये छोटे वाली फैंटा की बोतल है, आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। और मैंने बोतल काटने के लिए चाकू को गैस पर तेज़ गरम कर लिया था जिससे बोतल को काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मेरा बेकार चाकू है जिसे मैं बोतल काटने के लिए यूज़ कर रही हूँ। वैसे अगर आप अपना वैसा चाकू भी लेंगे जो यूज़ करते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर वाले भाग को यूज़ करने के लिए ले लिया है, और अब मैं इस पर लगाऊंगी फॉइल पेपर। फॉइल पेपर इसलिए लगाऊंगी क्योंकि जो बोतल के ये किनारे हैं ये काफ़ी तेज़ हैं और इनसे ना चोट लग सकती है और हाथ हमारा कट भी सकता है। तो बस इसके लिए मैंने लगा लिया है इस पर फॉइल पेपर, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है और सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। आप चाहें तो इससे थोड़ी बड़ी बोतल भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये मैंने यूज़ किया है किस लिए, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे डब्बे होते हैं उनमें जब हम मसाला वगैरह डालते हैं तो मसाला नीचे बिखर जाता है, और जैसे मैं जीरा ही डाल रही हूँ तो ये नीचे बिखर भी नहीं रहा और डब्बे में आसानी से चला जाएगा। और काफ़ी छोटे डब्बे भी होते हैं उनमें भी मतलब सामान डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। जब हम कभी गैस पर कुछ उबलने के लिए रखते हैं तो ज़्यादातर वो निकल ही जाता है क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे हमारी गैस गंदी ना हो, इस पर हम ये जो गोल वाला पार्ट है इस पर हम फॉइल पेपर को लगा देंगे। फॉइल पेपर लगाने से क्या होगा, जब हम इस पर कोई गैस पर कोई चीज़ रखेंगे और अगर बाई चांस वो हमारी उबल जाती है या निकल जाती है तो हमें बस फॉइल पेपर उतारना है और थ्रो कर देना है, और ये हमारा बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी इस पर फॉइल पेपर, जो दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, और ये टिप्स है प्याज से रिलेटेड। जब कभी हम प्याज को पंखे के नीचे बैठ के काटते हैं तो प्याज के छिलके उड़ने लगते हैं, और ऐसा ही हमारा लहसुन के साथ भी होता है। तो अगली बार जब भी आप प्याज काटें तो प्याज को पानी में भिगो लें और उसके बाद काटें, तो उससे छिलके उड़ेंगे नहीं। और अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो प्याज को 5 मिनट के लिए भिगो दें, उसके बाद काटें, तो आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स है बच्चों की सेफ्टी के लिए। जिनके इलेक्ट्रिक बोर्ड ज़्यादा नीचाई पर होते हैं
उनके बच्चे बोर्ड्स को ज़्यादातर छेड़ते हैं। और बच्चों की ये आदत भी होती है कि जिस चीज़ के लिए हम बच्चों को मना करते हैं ना, उस चीज़ को बच्चे ज़्यादा छेड़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं ले रही हूँ इसके लिए चौड़े वाली टेप और इन बोर्ड्स के ऊपर मैं ऐसे करके इन्हें पेस्ट कर दूँगी, जिससे बच्चों को करंट लगने का डर नहीं रहता। तो बस जी, यही आज की मेरी टिप्स हैं। और अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की टिप्स कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी, और अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अपनी जो मेरी गलतियां हैं उन्हें सुधार सकूं। तो जी, इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं कल फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।